नमस्कार, धन्यवाद आने के लिए। आपको दूसरी बार तकलीफ दी क्योंकि आपसे बातचीत करते हैं के दौरान 23 तारीख अप्रैल के मिनट सार्वजनिक रूप से मालूम पड़े जो सेंट्रल विस्टा के विषय में आए हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश का आपके जरिए बड़ा सरल प्रश्न है सरकार से। देश का प्रश्न है कि जब पूरा देश पैंडेमिक मोड में है तो क्यों ये सरकार कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन मोड पे चली गई है। और ये कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन मोड किस चीज का है? आप इस मुगालते में, इस भ्रम में न रहें कि ये पार्लियामेंट मॉडर्नाइजेशन जिस वाक्य का इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, वो हो रहा है। ये है संसद नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को बंद करके हटा के नया बनाना, माननीय प्रधानमंत्री के का नया घर बनाना, सैकड़ों नए ऑफिसेस बनाना, अधिकतर संख्या इसमें से उस हरियाली जगह पे जिसके बारे में हम और आप गर्व महसूस करते हैं। इतना बड़ा हरियाली जगह राजपथ पे जो है दोनों तरफ, इसके लिए इस दौरान पैंडेमिक के दौरान 23 अप्रैल को एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है और उसमें लिखा है कि यद्यपि कई वरिष्ठ लोग भी नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आवश्यक है, जल्दी है, इसलिए करिए। आपको मालूम है कि याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। जानबूझकर ये प्रयत्न किया जा रहा है। हमारा सीधा आरोप है कि उस याचिका को, देश की जवाबदेही को, हर चीज को निरर्थक कर दिया जाए, नकार दिया जाए, जिसको अंग्रेजी में और कानून में इनफ्रक्चुअस कहा जाता है, वो कर दिया जाए। बाद में कुछ भी हो तो जो अब हो गया है वो वापस मिट नहीं सकता, रिवर्सिबल नहीं होता है। ये प्रयत्न किया जा रहा है देश के नाक के नीचे। और वो कब? वो जबकि सिर्फ पैंडेमिक की बात नहीं है, लॉकडाउन में, पैंडेमिक के अंदर भी लॉकडाउन एक ऐसा समय होता है जहां पर ऐसी सेंट्रल विस्टा की मीटिंग करना अपने आप में एक अद्भुत चीज है। साथ साथ आपको मालूम है, सर्वविदित है कि 20,000 करोड़ न्यूनतम कंजर्वेटिव आधार पर इसका खर्चा है। 20,000 करोड़। आज मैंने आपसे कुछ समय पहले प्रवासी वर्ग के बारे में बात की। मैंने कहा 5,000 करोड़ भी अगर इस वर्ग को मिल जाए तो बस तो क्या, ट्रेन जिसकी हमने मांग की, क्या हवाई जहाज से आप इनको ले आ सकते हैं वापस। ये नहीं मैं कह रहा हूं हवाई जहाज से ले जाइए, मैं आपको बता रहा हूं, अनुमान दे रहा हूं। उनके खाने पीने का जो पिछले 45 दिन में 20% खर्चा बढ़ गया है, 20%, 28% टमाटर, 15% आलू इत्यादि मैंने बताया, उसके संदर्भ में बता रहा हूं मैं आपको। ये इसका अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो कोरोना के कारण दुष्प्रभाव जो पड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसको ठीक करने के लिए कुल सब कुछ मिला के सामूहिक रूप से सरकार ने 15,000 करोड़ दिया। यानी कोरोना से दुष्प्रभावित इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहां 20,000 करोड़ के लिए एकदम एक फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह काम चल रहा है जो कोरोना से कोई संबंध नहीं रखती। हमारा प्रश्न है सीधा कि ये किसकी छाप के लिए किया जा रहा है? ये मोदी महल किसकी विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया जा रहा है? किसकी पहचान अजर, अमर और अमिट करने के लिए किया जा रहा है? हमने एक और उदाहरण दिया था कि महंगे वाले वेंटिलेटर 9 लाख 8 लाख के और सस्ते वाले 3 लाख के हैं। 3 लाख से 8-9 लाख की रेंज है वेंटिलेटर्स। लगभग 15 लाख वेंटिलेटर सस्ते वाले आ सकते हैं इस राशि में। मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं कि कितने और काम हो सकते हैं कोरोना में 20,000 करोड़ से। हम देश ये पूछ रहा है कि आप इतिहास क्यों वापस लिखना चाहते हैं? क्या हर चीज जो ऐतिहासिक है, पुरानी है, किसी और समय की है, उसको मिटाना आवश्यक है? क्या इसमें से आप अगर 1,000 करोड़ भी खर्च कर दें, और मैं सीधा आपको बोल रहा हूं इसी 20,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ भी नहीं होगा, मैं समझता हूं 500 करोड़ होगा, तो पार्लियामेंट हमारा चमक सकता है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक अंदर से सबसे आधुनिक हो सकता है।
ये शास्त्री भवन और उद्योग भवन और ऐसे जितने भवन हैं 2 किलोमीटर रेंज में, वो चमक सकते हैं। इस गति से, इस प्रकार इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी अहमियत कैसे दी जा सकती है, क्यों दी रही है, ये एक बहुत बड़ा देश के सामने प्रश्न है। कोई उत्तर हमें मिलता नहीं है, जवाबदेही मिलती नहीं है। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रदूषण का, ट्रैफिक कंजेशन का, अवरुद्ध होने का, ऑब्स्ट्रक्शन का, दिन प्रतिदिन हैरेसमेंट जो होगा आम आदमी को गाड़ी चलाने में, 2 महीने में इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुनाव करना पूरी टीम का, पारदर्शिता आपके सामने है कैसी होती है। ये सब प्रश्न हैं। कम से कम या तो सही घोषित कर दीजिए, आपने जो घोषित की थी ये कोरोना के पहले, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अब कोरोना के बाद जब शुरू नहीं हुआ कुछ काम, तभी इसको स्थगित कर दीजिए, रोक दीजिए, कुछ तो करिए। उल्टा उसको और तेजी से आगे बढ़ाने में आप लगे हुए हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसकी जवाबदेही मांगते हैं और हम पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा अपनी बात को विराम देने से पहले। हमारी मांग है विनम्रता के साथ उच्चतम न्यायालय से कि जल्द से जल्द इसके इंफ्रक्शंस होने से पहले, इसके ऐसी गति पकड़ने से पहले कि उसके बाद ये रिवर्सिबल नहीं हो, इसको बदल नहीं सके, उससे पहले इसका निर्णय करें, इसको ध्यान से देखें और इसको अहमियत दें। धन्यवाद। Don't think there's any more question, विनीत जी? नहीं, मैं प्रणब जी हाँ जी, मैं एक सो मोटो छोड़ के सर, अभी चूंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिन में, और अभी कुछ ही देर पहले केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है कि जिन राज्यों में अगर उन्हें ट्रेन चलवानी है तो रेलवे बोर्ड से संपर्क करके जो मजदूर हैं, छात्र हैं, उनके लिए व्यवस्था करें उनको घर भेजने की। क्योंकि इससे पहले आपने खुद ही कहा था कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ सड़क मार्ग से ले जाया जा सकता है, लेकिन अब सरकार ने अपनी गलती को सुधार करते हुए रेल से भी चलाने का फैसला किया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। नंबर 1, अगर ये किया है आज, तो हमारी जो मांग है, हमारी जो कंप्लेंट है, उसको आप प्रमाणित कर रहे हैं। इस बात को न भूलें। क्या ये आज का दिन है करने के लिए? क्या 29 तारीख अप्रैल का MHA का सर्कुलर दिन है ये करने के लिए? नंबर 2, क्या ये कह देना कि अगर आपको चाहिए, अगर शब्द आवश्यक है, अगर स्टेट A को चाहिए तो आप संपर्क करिए रेलवे से। ये तो ऐसी बात हुई कि आप मरते रहो रोड पे और हम ब्यूरोक्रेटिक अपनी चिट्ठीबाजी करेंगे, फाइलबाजी घुमाएंगे। तो आज मैं लिखूंगा आपको, कल आप जवाब देंगे और 2 हफ्ते बाद ट्रेन चलेगी। आप ध्यान से समझिए आप क्या कह रहे हैं। नंबर 3, यही प्रश्न दोपहर को पूछा गया था, मैंने उसका जवाब विस्तृत रूप से दिया था इसी प्रश्न का। क्या 45 दिन बाद हमारे कंप्लेंट के बाद 1 ट्रेन 2 ट्रेन चलाना, वो भी नहीं चलाना, वो भी कहना कि अमुक स्टेट रेलवे से संपर्क करे, देखी जाएगी, ये कोई नीति है? ये कोई कार्यान्वित है करने कुछ चीज? ये कोई हल है? ये कोई तरीका है प्रवासी वर्ग को राहत पहुंचाने का? जब तक वो ट्रेन चलाने की बातचीत फाइल में चलेगी और वार्तालाप और पत्र व्यवहार होगा, तब तक जिनको मरना है वो मरेंगे, जिनको दुख पाना है वो पाएंगे, और हम फाइल और चिट्ठियां चलाते रहेंगे। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।